श्याम सलोने ऐसे नहीं, समय बढ़ता ही जा रहा है, कथा की भी विश्राम की नजदीकियां आती जा रही हैं, और अभी आप लोग बैठे ही हो हैं। थोड़ा थोड़ा तो सोचा करो। श्याम सलोना, दोनों हाथ भैया खड़ी हो जाओ। श्याम सलोना तू मेरा ही जवान है, जवान है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तेरे मन का मोहन तू बांके बिहारी लाल की। अभी हाथ कम खड़े हुए, बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी ये नहीं मालूम चला त्रिलोकपुर में कथा हो रही है। अभी तेल लग रहा पंगत खाए हुए आए हैं भंडारो। सुना एक बार पूरी ताकत लगाना जैसे लड़ते हो। बोल बांके बिहारी लाल की। अब बांके बिहारी कैसे मालूम है? देखो नृत्य जरूर करना है, आज फूल होली है। अब आप लोगों को बैठना नहीं है, खड़े ही रहना है लास्ट तक कि औडन के बड़े औडन के बड़े औडन के बड़े ऑर्डन के बड़े ऑर्डर, ऑर्डन के बड़े ऑर्डर, ऑर्डन के बड़े ऑर्डर बांके बिहारी। ध्यान से सुनिए कि ऑर्डन के
बड़े और फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड और गॉडन के बड़े गॉड बाकी बिहारी। आगे मुक्ति के सीधे रोड दुनिया को उठावे लो मेरा क्या कि मुक्ति के सीधे रोड ध्यान से सुनेगा। बांके बिहारी कैसे हैं? मुक्ति के सीधे रोड और दुनिया को उठावे लोड और मीरा के पिन कोड बांके बिहारी। अरे राधा जी के रेड के बताऊ जी के ग्रीन दी निराले जी बांके बिहारी है। कि राधा जी के रेड की बताऊ जी के ग्रीन की ब्रज के निराले चीफ बांके बिहारी। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? अरे ताऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड बांके बिहारी। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथों में पतवार है, तेरे हाथों की तेरे पतवार है। वालों के हाथ बिल्कुल ऊपर। और मेरे मन का तेरे बोलिए तेरे हर वादे पे मुझे इज़बार है। तो वादा है ना, है वादा है ना हमारा, आपका है कि नहीं है? है तो नाच के दिखाओ तुम। अरे तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, वार है। अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ कमरी वाला मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
बिहारी लाल की जय हो। और बेचारे 7 दिन में जिनको नाचना भी नहीं आया ना, वो भी नाचना सीखे, ठीक है ना? जो बेचारे कभी नहीं नाचे वो भी नाच रहे हैं। बैठ जाएंगे सभी लोग। आगे बंधु आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, आज सुदामा जी महाराज अपनी सुदामा नगरी से द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब जब वो प्रस्थान कर गए, पैदल जा रहे हैं बंधुओं, तो आज पैरों की बीमारियां फट गई। आप लोग थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया करो, है ना? कोई आने जाने के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है ना। तो जब सुदामा जी महाराज बंधु मध्य मार्ग में जा रहे, पैरों की बीमारियां फट गई, रक्त निकल रहा है, करी तो करी क्या? लेकिन कि सुदामा जी का आज लगन है कि जो भी हो कन्हैया से मिलने तो अवश्य जाओ। क्या लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज मानो सुदामा जी को लगन लगी है, कुछ भी हो, लेकिन आज मैं अपने सखा के यहाँ जरूर जाऊंगा, अपने मित्र के यहाँ जरूर जाऊंगा। और आज सुदामा जी महाराज जाते जाते अभी थोड़ी देर में हमारे मध्य में भी आदरणीय श्री सुदामा जी महाराज का प्राकट्य होता है। आज बच्चों सुदामा जी महाराज जैसे द्वारिका के समीप पहुंचे, जैसे द्वारिका के समीप पहुंचे तो क्या कि एक बट वृक्ष है, नदी है, उस पार कैसे जाएं? लेकिन बंधुओं आज स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु केवट का वेश बनाकर सुदामा जी के पास गए और बोले, भैया आपको कहाँ जाना है? बोले, भैया द्वारिका जाना है। छोड़ दोगे क्या? बोले, हाँ। लेकिन सुदामा जी कह रहे, भैया मेरे पास कुछ है नहीं। क्या? कुछ है नहीं। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही नाव में बैठते हैं और जैसे ही बंधु अपने एक क्षण के लिए अंतर ध्यान आत्मा से कन्हैया की याद करते हैं, दूसरे क्षण में तो द्वारिका पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। जैसे द्वारिका पहुंचे, वहां से द्वारिका वासी से पूछा कि भैया द्वारिका यही है क्या? बोले, द्वारिका? बोले, किसकी? बोले, हमारे जो बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है, जिसका नाम कृष्ण है, कन्हैया है। आज वो यहीं पर राजा बना हुआ है। बोले, हाँ, ये उन्हीं की द्वारिका। आज महल के पास आए, द्वारपालों ने जैसे सुदामा जी को देखा तुरंत उनको परिचय बताया। जब परिचय बताया तो सुदामा जी को द्वारपालों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में सुदामा जी कह रहे हैं कि जाओ अपने स्वामी से क्या कहना है, सुनिए। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसई कही ग्रामा। धोती फटी तो लटी दुपटी, पर उपाय उपासन की नहीं कामा। हरिद्वार खड़ो दुज दुर्बल एक,
रयो चकिसो शुधाधिरमा कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। अब सुदामा जी महाराज ने जैसे ही बंधुओं बताया द्वारपालों से कि जाकर के परिस्थिति बताइए और बताइए आपके बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है। आज द्वारपालों ने बताया और जैसे ही बंधुओं द्वारपालों ने कृष्ण से बताया, कन्हैया से बताया, आज तो कन्हैया एकदम से मानो कि आज पागल हो गए कि हमारे बचपन का सखा और क्या श्री राम। अरे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो नसीब आ गया है। सर पे डकड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पकड़े तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे पकड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ताली बजाए ताली। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का सवाल करीब आ गया है। खुशी का सवाल करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिताए, बराबर में अपने सुदामा बिताए। चरणिया सोते श्याम ने धुलाए, चरणिया सोते श्याम ने धुलाए। हुआ रुकमणी को बहुत ही असम्मान, हुआ रुकमणी को
बहुत ही अकल्ला मेरे बाप बेटा सही बात है मेरे बाप बेटा सही बात है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हमारे यजमान जी पधारें और सुदामा जी का पूजन करें। यजमान के माध्यम जी से यजमान जी पूजन करेंगे, सुदामा जी का ठाकुर जी के द्वारा करवाएंगे और इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे आते जाएंगे, सुदामा जी महाराज के चरण छुएंगे, वंदन करेंगे और सभी लोग क्रम से भजन के माध्यम से भजन चलता रहेगा। आप लोग सभी क्रम से आते जाएंगे धीरे धीरे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा कि जब सुदामा जी महाराज जैसे ही कन्हैया ने सुना कि हमारी बचपन का सखा सुदामा आया है, आज दौड़े दौड़े आए, सारी सेना देख रही है आज स्वामी को क्या हुआ। इतना तो कभी अचंभित होकर नहीं दौड़े, आज दौड़े दौड़े गए और जाकर के सुदामा को अंक में भर लिया, अंदर लेकर के आए कि देख सुदामा की दीन दशा कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणाने दे कि पानी परात को कुछ नैनन की जैसो पग धोए। आज सुदामा जी महाराज के लिए आज थाली और जल में लोटा लेकर आए, लेकिन बंधु आज उस लोटे के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लोटे के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज अपने अश्रु बिंदु से सुदामा के चरणों को धो दिया। आज बहुत देर तक आपस में बातें हो रही है, भैया तेरो विवाह भयो कि नाए। बोले आज सुदामा जी कह रहे भैया हमारो तो है गयो, इच्छा तो नहीं लेकिन जबरदस्ती घर वाले ने करा दियो। अब भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी कह रहे कि लाला तैने विवाह किया कि ना है। बोले भैया हमारे तो है गए। बोले कितने? बोले एक। बोले ना। बोले दो ना, 4, 10, 100, 200, 500। बोले ना 1000। बोले ना। बोले तो बोले अपने आप तुम्हें पता पड़ जाएगी। आज सुदामा जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आ रही हैं। पहले माता रुक्मिणी आई, 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे सारी जब पत्नियां चरण स्पर्श करने के लिए आ गई तो सुदामा जी कन्हैया से कह रहे हैं कि लाला ये बताइए सब तेरी ही पत्नियां हैं कि किसी और की? कहें भैया ये सब मेरी। इधर आगे आदरणीय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज कृष्ण ने अपनी पत्नियों की तरफ से प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात आज सुदामा जी ने कृष्ण को ही आशीर्वाद प्रदान किया। कथा चलती रहेगी, आप लोग क्रम से धीरे धीरे आते जाइए, ठाकुर जी का अर्चन वंदन करते जाएं, कथा का आनंद भी लेते रहिए। धीरे धीरे सभी लोग भाइयों बहनों से भी निवेदन है आप भी आइए, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और समय का बड़ा ही अभाव है, कुछ ही देर में भागवत जी का विश्राम है और आरती भी विदाई समारोह है, इसलिए काफ़ी देर लग जाएगी। आप लोग सभी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए पधारें और यहाँ पे आपको कुछ न कुछ यहाँ पे वस्तु आपको दी जाएगी, आप उस आशीर्वाद को अवश्य लें। जय श्री राधे, जय श्री। अभी इधर
आज प्रणाम करने के पश्चात सुदामा ने कन्हैया को ही आशीर्वाद दिया। आज सुदामा जी से कृष्ण कह रहे हैं, अरे भैया जब तू आया है तेरा ब्याह भी है गयो तो भाभी ने कछु खाए के ताई दियो कि नाए। जब ये बात तो कही तो एकदम से सुदामा जी बेचारे भयभीत रह गए कि भैया हमारी फूल न खुल जाए। बार बार पूछा लेकिन सुदामा जी महाराज बार बार बातें घुमा देते। अचानक दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी के बगल में पड़ी और जैसे ही सुदामा जी के बगल में पड़ी तो इतने में बंधु भगवान श्री कृष्ण ने झपट्टा मार के सुदामा जी के बगल से वो चावल की पोटली निकाल ली। बोली द्वारिकाधीश की। आज चावल की जब पोटली देखी पहले एक मुट्ठी खाई, एक क्षत्रिय सम्राट दे दिया, 2 मुट्ठी खाई, आज अधिपति बना दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाली थी माता रुक्मिणी ने हाथ तो पकड़ लिया और इशारों से मालूम है क्या कह रही माता रुक्मिणी कन्हैया से, स्वामी आज आप इन पंडित जी के ऊपर बड़ी मेहरबान हो, क्या कारण है? भूल गए वो दिन जब इन पंडित जी ने आप नारायण स्वरूप थे। और प्रभु जी ने आपके छाती में चरण का प्रहार किया था। जब ये शब्द कहे तब भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि देवी तुम भी भूल गई कि आज तुम जिसके बदौलत हमारे बगल में बैठी हो वो भी एक ब्राह्मण देवता थे, वो भी एक पंडित जी थे। आज बहुत समय हास्य परिहास्य चलने के पश्चात इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा आपके लिए भी खोपड़ी आ रही का ये लोग आया हमारे मकान वाला गाई का कि आज स्कैनर तो लगा अपने बचपन के सखा के हाल पूछ रहे हैं कि भैया और तेरे हाल कैसे और क्या तेरा है। बता मेरी यारी सुदाम रे, बता मेरे यार सुदाम रे, भाई घड़े दिनन में आयो। बता मेरे यार सुदाम रे, भाई घड़े दिनन में आयो। बता मेरे यार सुदाम रे, भाई घड़े दिना में आयो। बता मेरे यार सुदाम रे, भाई घड़े दिना में आया। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। तकरार सदा मारे भाई घड़े दिना में आए। सदा मेरी यार सदा मारे भाई घड़े दिना में आया। कुतुब कहानी मने सुना दे कुतुब कहानी। क्यों पर गड़ गई ठोकर पानी। क्यों सुना दे कुतुब कहानी। क्यों पर गड़ गई ठोकर पानी। पता मेरे यार सदा मारे भाई घड़े दिना में आयो। पता मेरे यार सदा मारे भाई घड़े दिना में आयो। पता मेरे यार सदा मारे भाई बड़े दिना में आयो। बता मेरे यार सदा मारे भाई बड़े दिना में
आज सुदामा जी महाराज के सारी कि भैया कैसे रहे, कैसे क्या है, सब कुछ आज पूछा। पूछने के पश्चात में आज विदाई ले रहे हैं सुदामा जी महाराज। जब जाने लगे तो जो वस्त्र आभूषण सुदामा जी महाराज ने पहन रखे थे, पहनाए थे, आज समस्त वस्त्र आभूषणों को आज भगवान श्री कृष्ण ने बोला भैया यहीं उतार दो। आज सारे वस्त्र आभूषणों को उतरवा करके, और जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो मन में विचार किया कि सुदामा जी ने तो जो कुछ था वो सब कुछ उतरवा लिया। इधर बंधुओं बीच मार्ग में चूर इत्यादि मिले सुदामा जी को। सुदामा जी कहने लगे भैया, सुदामा जी कहने लगे सुदामा जी कहने लगे कि भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले अच्छा, बोले ये बस एक कमंडल है, एक लाठी है, छोटी सी धोती है और कुछ नहीं है। आज सुदामा जी को छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज जब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? सुदामा जी क्या दिख रहे? जहाँ पर सुदामा जी महाराज की झोपड़ी थी वहां पर आज महल खड़ा है। सुदामा जी ने जैसे देखा, सुदामा मंदिर देख दे। सुदामा जी ने सोचा कि यहाँ तो झोपड़ी थी, ये महल कहाँ से आया। जैसे ही जाने लगे इतने में माता सुशीला आई। सुशीला ने सुदामा जी को कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आज सुदामा की आरती करी। आरती करने के पश्चात बोली कि आपको चाहिए था दर्शन तो कृष्ण ने आपको दर्शन दिया, हमें चाहिए था धन तो कृष्ण ने हमें धन दिया। सुदामा जी कहने लगे कि देवी मैं इस महल में नहीं रहूं। आज जैसे सुदामा जी जाने लगे तो पीछे से माता सुशीला भी बोली कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। लेकिन बंधुओं जैसे आज सुदामा और सुशीला जाने लगी तो आज मानो महल के अंदर से आवाज आई कि अरे कहाँ जा रहे हैं? आप भी यहीं पर रह करके भगवान का भजन कर सकते हो। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज करें। भगवान आज सुदामा जी महाराज ने भगवान का भजन करते करते भगवान के स्वधाम को पहुंच गए। बोलो सुदामा जी महाराज की। आगे चल के आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज करें। राजन आज शमंतक क्षेत्र में वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के समय में यज्ञ किया। सभी ब्रजवासी आज भगवान श्री कृष्ण, किशोरी, श्री राधा रानी, रुक्मणी और भगवान की समस्त पत्नियां आज उस यज्ञ में गई। जब यज्ञ में गई मैया यशोदा भी आई है। किशोरी, श्री राधा रानी, वृक्ष के गोप ग्वाल भाई सब वहां पर पधारे हैं। बेचारी